Hello everyone, welcome to the first part of chapter number 4 data handling and presentation। इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम डाटा के बारे में समझेंगे, फिर सेकंड हम समझेंगे डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। देन वी विल स्टडी अबाउट फ्रीक्वेंसी टेबल जिसको हम टैली टेबल भी बोलते हैं, एंड एट लास्ट हम पिक्टोग्राफ को इंटरप्रेट करना सीखेंगे और उसको ड्रॉ करना सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाटा से। डाटा क्या होती है? एनी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, नंबर्स, मेजर्स, ऑब्जर्वेशंस और अदर डिस्क्रिप्शंस ऑफ थिंग्स दैट कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट दोज थिंग्स इज कॉल्ड डाटा। डाटा क्या है? किसी भी फैक्ट, कोई भी नंबर हो गया, कोई भी हमने जो ऑब्जर्व किया है, उसको जब हम कलेक्ट करते हैं, उसको नंबर की हेल्प से, पिक्चर की हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से दिखाते हैं, तो उसको हम डाटा बोलते हैं। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स ये थे, ठीक है। जैसे इफ यू आस्क योर क्लासमेट्स अबाउट देयर फेवरेट कलर्स यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। आप अपने क्लासमेट से पूछते हैं कि किसको कौन सा कलर पसंद है, अलग अलग कलर की बहुत सारी आपको एक लिस्ट मिलेगी, नंबर्स मिलेंगे। तो वो जो कलेक्शन हुआ वो एक डाटा का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट है इफ यू मेजर द वेट ऑफ ईच स्टूडेंट इन योर क्लास यू विल गेट अ कलेक्शन ऑफ मेजर्स ऑफ वेट। आप अपनी क्लास के बच्चों का अगर वेट मेजर करते हैं तो आपको एक कलेक्शन मिलेगा वेट का किसी एक रेंज में, तो वो भी क्या है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स ऑब्जर्वेशन है, तो वो भी एक डाटा है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, जब हम डाटा को ऑब्जर्व कर लेते हैं उसके बाद हम उसको कलेक्ट करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हमारे सामने दो किड्स हैं, नरेश और नव्या, और वो ये दोनों बच्चे अपने फेवरेट गेम्स को डिस्कस कर रहे हैं। नव्या कह रही है कि उसका फेवरेट गेम क्रिकेट है, और नरेश कह रहा है कि वो क्रिकेट खेलना पसंद करता है, लेकिन उसका फेवरेट गेम हॉकी है। इस पर नव्या कह रही है कि उसके अकॉर्डिंग क्रिकेट उसकी क्लास में सबसे पॉपुलर गेम है, लेकिन नरेश कहता है कि उसको कंफर्म नहीं कर सकता कि, लेकिन वो कैसे पता लगाएंगे कि उनकी क्लास में पॉपुलर है। यही हमारे सामने क्वेश्चन दिया है, टू फिगर आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास व्हाट शुड नव्या एंड नरेश डू, कैन यू हेल्प देम। कैसे निकालेंगे अपने क्लास में? तो पहले तो सबका वो पूछेंगे किसका गेम क्या है, यही करेंगे, और फिर इसको वो कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वही उन्होंने किया। नरेश और नव्या ने अपनी क्लास में हर बच्चे से पूछा उन्हें कौन सा फेवरेट गेम है, और उसका फिर एक लिस्ट प्रिपेयर की, और नव्या ये लिस्ट दिखा रही है। आप देखेंगे तो बहुत इतने सारे बच्चे आ रहे हैं, मेरे ख्याल से 31 बच्चे हैं, और ये अलग अलग गेम्स आ रही हैं। कबड्डी बहुत सारे बच्चों को पसंद है, हॉकी बहुत बच्चों को पसंद है, क्रिकेट बहुत बच्चों को पसंद है, फुटबॉल है, फिर वॉलीबॉल भी है और सटोरिया भी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, हमसे फिगर इट आउट में पूछा गया है, व्हाट वुड यू डू टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग नरेश एंड नव्यास क्लासमेट्स। अब हमने लिस्ट तो कलेक्ट कर ली, अब हमसे पूछा गया कि इसमें सबसे पॉपुलर गेम कौन सी है। ऐसे तो देख के हम बता ही नहीं पाएंगे कौन सी पॉपुलर गेम है, तो हम कैसे करेंगे? वी विल डिवाइड दिस डाटा इनटू ग्रुप्स ऑफ कबड्डी, हॉकी, सतोलिया, क्रिकेट, बैडमिंटन एंड फुटबॉल, एंड देन काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ईच ग्रुप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देखेंगे 6 डिफरेंट गेम्स आ रही है, तो हमने 6 डिफरेंट ग्रुप कर लिए, और उस ग्रुप की अलग अलग लिस्ट प्रिपेयर करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करके, और जिसमें सबसे ज्यादा जिस स्टूडेंट होंगे वो सबसे पॉपुलर गेम होगी, ठीक है। ऐसे हमने कुछ किया, ठीक है। हर गेम का बनाया, 6 गेम थी, और हमने यहाँ पर टेबल बना लिए। तो देखिए सबसे ज्यादा कॉलम यहाँ पे किसके आ रहे हैं? हॉकी के आ रहे हैं, तो हॉकी यहाँ पर सबसे पॉपुलर गेम है। तो ना नव्या करेक्ट है ना नरेश करेक्ट है, सबसे पॉपुलर गेम हॉकी है, ठीक है। तो वही पूछा गया व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन द क्लास, तो द मोस्ट पॉपुलर गेम इज हॉकी, ठीक है भाई। अब हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पॉइंट आउट परी वांट्स टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो। So हमसे कहा put a tick for the questions where she needs to carry out data collection and put a cross for the questions where she doesn't need to collect data। हमसे पूछा गया भाई ये कुछ डाटा कलेक्ट करने की जहाँ जरूरत पड़ेगी, 4 सिचुएशन दी है, जहाँ पर जरूरत पड़ेगी डाटा कलेक्ट करने की वहां पर हमें टिक लगाना है, जहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे क्रॉस लगाना है। तो भाई ए पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो अमंग हर क्लासमेट्स। तो भाई यहाँ तो जरूरत पड़ेगी, हर बच्चे से पूछेंगे किसका कौन सा पॉपुलर पसंद है टीवी शो, यहाँ पे हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस। अब सबको पता है इंडिया इंडिपेंडेंस 1947 में बोली थी, तो इसका एक ही रिस्पॉन्स आने वाला है 1947, तो कलेक्शन तो है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्रॉस हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट है हाउ मच वाटर इज गेटिंग वेस्टेड इन हर लोकेलिटी, उसकी मोहल्ले में कितना पानी वेस्ट हो रहा है, तो हर घर से पूछना पड़ेगा। तो यहाँ भी कलेक्शन ऑफ डाटा होगा, तो यहाँ भी हमको टिक लगाना होगा। नेक्स्ट में पूछा गया व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली एक ही इसका आंसर है, तो कलेक्शन तो आ ही नहीं रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं टैली टेबल। श्री नीलेश इज अ टीचर, श्री नीलेश एक टीचर है। ठीक है, ही डिसाइडेड टू ब्रिंग स्वीट्स टू द क्लास टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर, तो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए वो स्वीट्स लाना चाहते हैं बच्चों में बांटने के लिए। द स्वीट शॉप नियर बाय हैज जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फी एंड रसगुल्ला, तो जो पड़ोस की दुकान है मिठाई की उसमें ये स्वीट्स हैं, जलेबी है, गुलाब जामुन, इतनी मिठाई है। ही वॉन्ट्स टू नो द चॉइसेस ऑफ द चिल्ड्रन, वो बच्चों की पसंद पूछना चाहते हैं। ही रोट द नेम ऑफ द स्वीट्स ऑन द बोर्ड, उन्होंने बोर्ड पर नेम ऑफ स्वीट लिखा। एंड आस्क्ड ईच चाइल्ड टू टेल हिम देयर प्रेफरेंस, और फिर हर बच्चे से पूछा उसको क्या पसंद है। फिर उन्होंने टैली मार्क लगाया, ऐसा एक बच्चे के लिए 1 टैली मार्क। ठीक है, और जब 5 काउंट पहुंच जाता है तो उन्होंने क्या किया, पुराने वाले टैली मार्क में जहां 4 पहुंचने के बाद एक डैश लगा दिया इस तरह से, तो ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए जलेबी है, जलेबी में देखिए 5 ये हो गया, 4 पे एक क्रॉस टिक ऐसे, और 1 6, जलेबी 6 बच्चों को पसंद है। गुलाब जामुन आप देखिए 5 + 6 7 8 9, 9 स्टूडेंट्स को पसंद है। अब गुजिया है, गुजिया कितने बच्चों को पसंद देखो, 5 + 5 10, 10 + 3 13। ठीक है, उसके बाद आते हैं बर्फी, बर्फी देखिए 1 2 3, 3 बच्चों को बर्फी पसंद है तो 3। ठीक है, अब आते हैं रसगुल्ला पे, रसगुल्ला कितने बच्चों को पसंद है, 5 + 2 7, तो 7 बच्चों को रसगुल्ला पसंद है। ठीक है, अब टैली टेबल के बेस पे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे। कंप्लीट द टेबल टू हेल्प श्री नीलेश टू परचेज द करेक्ट नंबर ऑफ स्वीट्स। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज जलेबी, कितने बच्चों ने जलेबी चूज की थी भाई, देखो 6, तो 6 हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया बर्फी वॉज चोजन बाय डैश स्टूडेंट्स, बर्फी कितने बच्चों ने चूज की थी भाई, 3 स्टूडेंट्स ने। फिर पूछा गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज गुजिया, गुजिया कितने बच्चों ने चूज की, 13 स्टूडेंट्स चूज गुजिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रसगुल्ला वॉज चोजन बाय डैश स्टूडेंट्स, रसगुल्ला कितने बच्चों ने चूज किया भाई, 7 बच्चों को रसगुल्ला पसंद है। लास्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज गुलाब जामुन, गुलाब जामुन कितने बच्चों को पसंद है, तो 9 स्टूडेंट्स लाइक गुलाब जामुन। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है इज द टेबल सफिशिएंट टू डिस्ट्रीब्यूट ईच टाइप ऑफ स्वीट टू करेक्ट स्टूडेंट्स, क्या ये टेबल सफिशिएंट है, इतना तो मालूम पड़ेगा कि इतने बच्चों को जलेबी पसंद है, इतनों को बर्फी पसंद है, इतनों को गुजिया पसंद है, इतनों को ये, इतनों को ये, क्या लेकिन हम इसका ये यूज कर सकते हैं कि किसको गुलाब जामुन देना है, किसको रसगुल्ला देना है, क्या इस डाटा से हमको ये मालूम पड़ पाएगा, क्या ये टेबल सफिशिएंट है हमने बनाया, नहीं। तो हमसे पूछे अल्टरनेटिव क्या होगा, तो ये सिर्फ हमको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्वीट्स परचेज करने में हेल्प करता है, और हमें हर बच्चे के लिए क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी किसको कौन सा स्वीट पसंद है, एक सेपरेट कॉलम टेबल में, तब हमें आसानी से मालूम पड़ जाएगा किसको कौन सी स्वीट देनी है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे एक और हमको यहाँ पे डाटा दिख रहा है। सुश्री संध्या आस्क्ड हर स्टूडेंट्स अबाउट द साइज ऑफ शूज दे वेयर, संध्या ने अपने बच्चों से पूछा किसको कौन सा साइज पसंद है, और ये डाटा इकट्ठा किया, आप देखिए अलग अलग शू साइज आ रहे हैं, 4 5 3, किसी को 4, किसी को 7 6 ऐसे आ रहा है। ये डाटा कलेक्ट करने के बाद उन्होंने इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, ये असेंडिंग ऑर्डर था, मतलब सबसे स्मॉल शू साइज, फिर नेक्स्ट ग्रेटेस्ट, फिर नेक्स्ट ग्रेटेस्ट, सबसे ग्रेटेस्ट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है द लार्जेस्ट शू साइज इन द क्लास है, सबसे बड़ा शू साइज क्या है क्लास में भाई, 7, देखिए सबसे कोने में 7 आ रहा है, तो 7 सबसे लार्जेस्ट शू साइज है। स्मॉलेस्ट शू साइज क्या है, देखो लेफ्ट हैंड में सबसे स्मॉलेस्ट शू साइज क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 हमारा स्मॉलेस्ट शू साइज हो गया। अब हमसे पूछ रहे हैं कि कितने स्टूडेंट्स, देयर आर डैश स्टूडेंट्स हु वेयर शू साइज 5, कितने बच्चे शू साइज 5 पहनते हैं, 1 2 3 4 5 6, आप काउंट करोगे तो ये कितना आ रहा है भाई, 10 आ रहा है, 10 स्टूडेंट्स वेयर शू साइज 5। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है
देयर आर डैश स्टूडेंट्स हु वेयर शू साइज लार्जर देन 4। कितने बच्चे 4 से बड़ा शू साइज पहनते हैं? 4 से बड़ा मतलब 5 से लेकर लास्ट तक। तो 10 तो 5 वाले हो गए, उसके आगे और काउंट कर लो, 11, 12, 13, 14, 15। तो 15 स्टूडेंट्स वेयर द शू साइज larger than 4. I hope it is clear to you. Let's come to the next size. How did arranging the data in ascending order help to answer these questions? तो पूछा गया है कि जो डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, इससे कैसे हेल्प मिली? इससे हमको लोवेस्ट और हाईएस्ट को आइडेंटिफाई करना आसान हो गया, क्योंकि अलग अलग ग्रुप में हमको मिल गया था। ठीक है, तो वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट शू साइज इजिली। अगला पूछा गया है, आर देयर अदर वेज टू अरेंज द डाटा? क्या कोई और तरीका है इस डाटा को अरेंज करने का? बिल्कुल है, हम पिक्चर्स की हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से अरेंज कर सकते हैं। अब फिगर इट आउट का फोर्थ क्वेश्चन हमको यहाँ पे पूछा गया है, राइट द नेम्स ऑफ फ्यू ट्रीज यू सी अराउंड यू। आपके आसपास जो पेड़ है उनके बारे में आप उनका नाम लिखिए, और जब भी आप उनको अरेंज देखते हैं तो डाटा को अरेंज करिए। देखिए यहाँ पे पीपल ट्री है तो हमने काउंट किया, पीपल ट्री 5 थे। नीम ट्री हमने काउंट किया 8 थे। कोई और ट्री देखते तो हमें मिला मैंगो ट्री, मैंगो ट्री थे 5 हमारे यहाँ। और उसके बाद नेक्स्ट हमने जामुन ट्री देखे, जामुन ट्री भी 3 थे। अब ये टेबल हमने डाटा कलेक्ट कर लिया। हमसे पूछा गया है विच ट्री वाज फाउंड इन ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर में कौन सा ट्री था भाई? 8 दिख रहा है आपको। तो ये देखिए, जो हम नंबर्स कलेक्ट करते हैं ना, ये इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक बात और याद रखना है, दिस नंबर इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी थी? नीम की थी। तो नीम वॉज फाउंड इन ग्रेटेस्ट नंबर। सेकंड पूछा गया विच ट्री वॉज फाउंड इन स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर में कौन से ट्री थे भाई? आप देखो तो यहाँ पर हमको दिख रहा होगा, ये 3 पे जामुन दिख रहा है, जामुन। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा गया वर देयर एनी 2 ट्रीज फाउंड इन सेम नंबर्स। क्या ऐसे कोई 2 पेड़ थे जो सेम नंबर पे थे? आप देखिए पीपल और मैंगो सेम नंबर पे थे। यस, पीपल एंड मैंगो वर इन सेम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, टेक अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर एंड पेस्ट एनी स्मॉल न्यूज आइटम फ्रॉम अ न्यूज़पेपर। किसी भी न्यूज़पेपर से आप कोई आइटम को काटिए, उसको चिपकाइए। तो जैसे मैंने एक न्यूज़पेपर का आइटम है काट के इंडियन एक्सप्रेस से लिया है, उसको काट के यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, नाउ प्रिपेयर अ टेबल ऑन द पीस ऑफ पेपर। अब आपको टेबल बनाना है, नीचे दिया हुआ है, आपको काउंट करना है इस आइटम में कितने सी हैं, कितने ई हैं, कितने आई हैं, कितने आर हैं, कितने एक्स हैं, और टेबल को फिल करना है। तो मैंने आइटम पेस्ट किया, आप अपना कोई भी न्यूज आइटम पेस्ट कर सकते हैं, फिर आपको सी ई आई आर एक्स काउंट करना है। ठीक है, तो ये हमको टेबल दिया हुआ है। नंबर ऑफ टाइम्स फाउंड इन न्यूज आइटम। तो देखते हैं सी कितनी बार आया था हमारे न्यूज आइटम में। तो यहाँ पे काउंट करना मुश्किल है, पहले से काउंट किया है। इस न्यूज आइटम में सी 10 टाइम्स आया था। ई कितनी बार आया था? ई 30 टाइम्स आया था। आई कितनी बार आया था? 17 टाइम्स आया था। आर 11 टाइम्स आया था। एक्स आया था 0 टाइम्स। एनी अदर लेटर ऑफ चॉइस आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने इतना लेने का सोचा। एक्स एक बार भी नहीं आया। तो अब हमसे पूछा गया लेटर फाउंड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम। सबसे ज्यादा कौन सा लेटर आया है? ई आया है, आप देखिए, है कि नहीं? तो ई वॉज फाउंड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम। लीस्ट नंबर ऑफ टाइम कौन सा आया? देखो भाई, यहाँ पे 0x जो है सबसे आया ही नहीं है। ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ टाइम। इसको या बिल्कुल नहीं आया होता पूछते, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्स करेंगे। ठीक है, एक्स लीस्ट नंबर ऑफ टाइम आया। अब इन लेटर्स को हमको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में लगाना है। तो आप देखिए, फ्रीक्वेंसी है नंबर्स, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। सबसे कम पे क्या था? एक्स। एक्स के बाद क्या था हमारा? आर, फिर आई, फिर एक्स के बाद सी था, फिर आर, फिर आई, फिर ई। ऐसे मैंने लगा दिया। ठीक है, ये मैंने इसको लगा दिया है डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। आपको रिवर्स करना है। ठीक है, आई हैव अरेंज्ड दिस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको ये लिखना होगा इस तरह से। ठीक है, उल्टा करना होगा, एक्स सी आर एल ई। ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब हमसे नेक्स्ट पूछा गया है, राइट द प्रोसेस यू फॉलो टू कंप्लीट दिस टास्क। क्या प्रोसेस आपने किया? सबसे पहले आपने सारे लेटर्स को काउंट किया कटिंग में से, फिर हमने उनको इस चैलेंज टेबल में अरेंज किया और हर अल्फाबेट को फ्रीक्वेंसी अलॉट कर दी, और उसके बाद क्वेश्चंस को आंसर किया। अब आते हैं पिक्टोग्राफ पे। लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। अ पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट्स डाटा थ्रू पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पिक्टोग्राफ क्या करता है? अभी तक हमें डाटा क्या कितने नंबर की हेल्प से अरेंज की थी, फ्रीक्वेंसी टेबल की हेल्प से। अब हम क्या कर रहे हैं, डाटा को पिक्चर की हेल्प से अरेंज कर रहे हैं, और बहुत जल्दी हमको डाटा को हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखो, ये पिक्टोग्राफ है, इसमें ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपको पिक्चर बता रहा है 1 स्टूडेंट का।
मोड ऑफ ट्रैवलिंग है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये सिंबल है, ये सिंबल 1 स्टूडेंट को बताता है। तो प्राइवेट कार से कितने बच्चे आ रहे हैं, 1 2 3 4 4 बच्चे प्राइवेट कार से आ रहे हैं। पब्लिक बस से 5 बच्चे आ रहे हैं। स्कूल बस से कितने आ रहे हैं भाई, 6 7 8 9 10 11 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। साइकिल से 3 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। वॉकिंग से कितना है, 3 3 6 7 बच्चे वॉकिंग से आ रहे हैं। तो ये देख के हम इजली बता दें कि सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूल बस से आ रहे हैं, सबसे कम बच्चे साइकिल से आ रहे हैं। एकदम ईजी है, ठीक है। तो पिक्टोग्राफ की खासियत क्या है कुछ इनकी, पिक्टोग्राफ आर अ नाइस विजुअल एंड सजेस्टिव वे टू रिप्रेजेंट डाटा। तो ये डाटा को पिक्चर और हेल्प ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट की पिक्चर है उसकी हेल्प से दिखाते हैं, और ये क्वेश्चंस को आंसर करने में जल्दी से फटाफट क्विकली आंसर करने में हेल्प करते हैं। और पिक्टोग्राफ से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की फ्रीक्वेंसीज को समझ सकते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, और कंपेयर करने में आसानी होती है, टाइम बचता है। और पिक्टोग्राफ को हम हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली भी दिखा सकते हैं। मतलब अभी तो हमने इसको हॉरिजॉन्टली लिखाया है, वर्टिकली भी हम लगा सकते हैं ऐसे चढ़ते हुए, ठीक है, इन दिस मैनर। इसको अगर हम, ये तो हॉरिजॉन्टली है, इसको हम स्ट्रेट करेंगे तो ऐसे वर्टिकली हो जा सकता है आपका, ठीक है। स्केल जो होता है कि जैसे यहाँ पर 1, ये स्माइली 1 स्टूडेंट है, हम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, ठीक है, जो हमारा स्पेस कम ले, ठीक है। लेकिन जब डाटा ज़्यादा बड़ा होता है तब हम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तब हम पिक्टोग्राफ को नहीं ले सकते, या फ्रीक्वेंसी मल्टीपल्स में नहीं है, ठीक है। जैसे हमने अगर 5 लिया और 5 के मल्टीपल कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है तब हमको दिक्कत हो सकती है। अभी हम इस बातों को उसी एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई, एग्जाम्पल दिया हुआ है, नंद किशोर कलेक्टेड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ हिज मिडिल स्कूल इन बिरसिया। नंद किशोर एक मिडिल स्कूल टीचर है, और उन्होंने बच्चों से पूछा है कि किसको, कौन बच्चा 9 घंटे, कम से कम 9 घंटे सोता रात को, और उसके बेसिस पे उन्होंने पिक्टोग्राफ किया है। पिक्टोग्राफ में उन्होंने ट्राइंगल का सिंबल लिया और एक ट्राइंगल 10 चिल्ड्रन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कितने बच्चे हमेशा सोते हैं 9 घंटे से ज़्यादा कम से कम, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 50 बच्चे हैं। समटाइम्स कितने सोते हैं, 1 2 ट्राइंगल और हाफ ट्राइंगल है, तो यहाँ पे कितना हो गया 20, और 10 का हाफ 5 25। नेवर कितने भाई 30 40 बच्चे नेवर वाले, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग पिक्टोग्राफ। व्हाट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑलवेज स्लेप्ट एट लीस्ट 9 आवर्स ड्यूरिंग नाइट। तो कितने बच्चे हमेशा ऑलवेज 9 आवर्स सोए हैं, तो आप काउंट कर सकते हैं कितने थे, 50 थे। तो 50 चिल्ड्रन ऑलवेज स्लेप्ट एट लीस्ट 9 आवर्स एट नाइट। बी पार्ट में पूछा गया है, हाउ मेनी चिल्ड्रन समटाइम्स स्लेप्ट एट लीस्ट 9 आवर्स एट नाइट। कितने बच्चे कभी कभार 9 बजे सोए हैं, 9 घंटे सोए हैं। तो यहाँ पे 10 20 एंड 25 हाफ है, तो 25 स्टूडेंट्स कभी कभार सोए हैं। सी पार्ट में पूछा गया है, हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑलवेज स्लेप्ट लेस देन 9 आवर्स ईच नाइट। कितने बच्चे 9 घंटे से कम सोए हैं रात को, और आपको बताना आपने आंसर कैसे पाया, ठीक है। ऑलवेज पूछा है, ऑलवेज को ये हटा दो, नेवर वाले तो आ ही जाएंगे, और समटाइम्स में भी ऑलवेज में नहीं आएंगे, कभी कभार आएंगे, तो ये इसमें नेवर वाले को हम इंक्लूड कर लेंगे और समटाइम्स वाले को। तो 10 20 25 35 45 55 65, ठीक है। बाय एडिंग द समटाइम्स एंड नेवर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हमने इस आंसर को पा लिया, ठीक है। अब हम आते हैं फिगर इट आउट पे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पिक्टोग्राफ दिया हुआ है, पिक्टोग्राफ देखकर हमको आंसर करना है। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ बुक्स बोरोड बाय स्टूडेंट्स इन अ वीक फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ मिडिल स्कूल गिनौरी। तो पिक्टोग्राफ में हमको दिया हुआ है एक हफ्ते में स्कूल की लाइब्रेरी से कितनी बुक्स को लिया गया, ठीक है, वो बताया जा रहा है गिनौरी की मिडिल स्कूल में। तो ये बुक का एक सिंबल 1 बुक रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मंडे को आप देखिए कितनी बुक्स आ रही हैं, 1 2 3 4 5। ट्यूसडे को 4 आ रही है, वेडनेसडे को 2 आ रही है, थर्सडे को किसी ने बुक बोरो नहीं की, फ्राइडे को 5 आ रही है, सैटरडे को 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ रही है। तो पूछा गया ऑन विच डे मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स फॉर बोरोड, यहाँ पे आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। थर्सडे नहीं होगा, थर्सडे में भाई बुक ही बोरो नहीं होगा। अगर सवाल पूछता किस दिन एक भी बुक बोरो नहीं की गई तो हम थर्सडे लिखते हैं। सबसे कम बुक बोरो किस दिन की गई है, वेडनेसडे को, ठीक है। बी पार्ट में पूछा गया, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरोड ड्यूरिंग द वीक। पूरे हफ्ते में कितनी बुक्स बोरो की गई, तो हम इन सारे सिंबल्स को काउंट करेंगे, और काउंट करके हमारा आंसर आ रहा है 24 सिंबल्स आ रहे हैं, और 1 सिंबल 1 बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल 24 बुक्स पूरे हफ्ते बोरो की गई हैं। सी पार्ट में पूछा गया है, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड। किस दिन सबसे ज्यादा बुक्स बोरो की गई थी और किस रीजन की वजह से। तो आप देखिए सबसे ज्यादा सिंबल इस लाइन में देखें, शनिवार को इस दिन बोरो की गई थी। और क्यों बोरो की जाएगी भाई, नेक्स्ट डे संडे, तो संडे को छुट्टी होती है, इसलिए सबसे ज्यादा बुक्स इस दिन बोरो की गई। मैक्सिमम बुक्स फॉर बोरोड ऑन संडे बिकॉज नेक्स्ट डे इज अ संडे एंड विच इज अ हॉलिडे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पिक्टोग्राफ, ड्राइंग का पिक्टोग्राफ।
One day, Lakhanpal collected data on how many students were absent in a class, in each class. तो लखनपाल एक पॉसिबल एक टीचर है, उन्होंने डाटा कलेक्ट किया कि हर क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट थे। तो क्लास 1 में हम देखेंगे 3 बच्चे एब्सेंट थे, 2 में 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, 3 में 4 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, 4 में 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, 5 में एक भी बच्चा एब्सेंट नहीं था, 6 में 1 थे, 7 में 5 थे, 8 में 7 स्टूडेंट थे। अब उन्होंने क्या किया, इसको अरेंज किया डाटा को पिक्टोग्राफ की हेल्प से। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, देखिए वर्टिकली डाटा को अरेंज किया है। अभी तक पिछला वाला हॉरिजॉन्टल था, यहाँ पे हमने डाटा को वर्टिकली अरेंज किया है। तो वन सिंबल वन स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है स्माइली का। तो आप देखिए क्लास 1 में 3 बच्चे थे, तो 1 2 3। क्लास 2 में कितने थे भाई, 5 बच्चे, 1 2 3 4 5। 3 में 4 बच्चे थे, 4 में 2 थे, 5 में एक भी नहीं था, 0 एब्सेंट थे। 6 में हमारे कितने थे, 1, 7 में 5 थे और 8 में 7 थे। ठीक है। जरीना एंड संगीता कलेक्टेड डाटा ऑन हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन ईच क्लास। अब जरीना और संगीता ने ये डाटा कलेक्ट किया कि हर क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। तो क्लास 1 में 30 बच्चे थे, क्लास 2 में 35 बच्चे थे, क्लास 3 में 20 बच्चे थे, क्लास 4 में 25 बच्चे थे, क्लास 5 में 35 बच्चे थे, क्लास 6 में 25, क्लास 7 में 30, क्लास 8 में 20। इतने बच्चे प्रेजेंट थे। अब बच्चों का साइज की आप देखिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो यहाँ पे हम एक स्माइली यूज कर सकते हैं, यही पूछा गया है। इफ दे वांट टू शो देयर डाटा यूजिंग अ पिक्टोग्राफ वेयर दे आल्सो यूज, जैसे लखनपाल ने वन सिंबल यूज किया फॉर ईच स्टूडेंट। ठीक है, क्या ये बच्चे यूज कर सकते हैं ये दोनों, और क्या चैलेंजेस फेस होंगे? तो नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, और बहुत स्पेस और टाइम कंज्यूम होगा उनका इन सिंबल से। तो कैसे कर सकते हैं भाई, तो आप देखिए जरीना ने ऐसे यूज किया है, वन स्माइली है 5 स्टूडेंट्स लिए हैं, और दूसरे बच्चे ने वन स्माइली में 10 स्टूडेंट्स लिए हैं। ठीक है, बन गया इनका। अब हमसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन प्रिपेयरिंग सच अ पिक्टोग्राफ। अब ऐसे पिक्टोग्राफ में क्या दिक्कत हो सकती है भाई, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन अ क्लास 33 27, अगर मान लो एक क्लास में 33 बच्चे हैं, 27 बच्चे हैं, तो इस सिंबल से हम दिखा नहीं सकते कि 33 ना तो 5 का मल्टीपल है, ना 10 का मल्टीपल है, और ना ही 27 5 का मल्टीपल है, तो 10 का मल्टीपल है। तो हमको दिक्कत क्या हो जाएगी, हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे सिंबल्स को। ठीक है, सिंबल्स को डिवाइड नहीं कर पाएंगे हम, मल्टीपल है ही नहीं, तो कैसे डिवाइड करेंगे, हाफ भी नहीं कर सकते इसका। तो ठीक है, तो अब फिगर इट आउट पे हमें दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 फिगर इट आउट का। यहाँ पे हमको ड्रॉ करना है पिक्टोग्राफ को। तो मगन भाई सेल्स काइट्स एट जामनगर। मगन भाई जामनगर में काइट्स बेचते हैं, और 6 शॉपकीपर्स जो आसपास के गांव के हैं उनके पास काइट खरीदने आते हैं। और उन्होंने किस शॉपकीपर को कितनी काइट्स बेची है, यहाँ पर टेबल में दिया हुआ है। शॉपकीपर चमन को 250 काइट्स बेची हैं, रानी को 300 काइट्स बेची हैं, रुखसाना को 100 काइट्स सेल की हैं, जसमीत को 450 काइट्स सेल की हैं, जेठालाल को 250 काइट्स सेल की हैं, और पूनम बिन को 700 काइट्स सेल की हैं। अब हमसे कहा गया है पिक्टोग्राफ बनाना है, और जो काइट का सिंबल है वो 100 काइट्स को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो पहले हम पिक्टोग्राफ बनाते हैं भाई। ठीक है, पिक्टोग्राफ हमने बनाया, यहाँ पर शॉपकीपर वाइज लिखा। तो हमने वन सिंबल जो काइट का था वो 100 शॉपकीपर को रिप्रेजेंट करा था। अब चमन ने कितनी काइट्स भेजी थी, 250। तो वन शॉपकीपर 100, 200 और हाफ 250। उसके बाद कितना था, रानी ने कितनी काइट्स बेची भाई, तो ये रहा 300 काइट्स बेची, तो 3 सिंबल काइट के अंदर लगा दिए। फिर नेक्स्ट शॉपकीपर थी रुखसाना को कितनी काइट्स उसने ली उससे भाई, तो यहाँ पर रुखसाना ने खाली 1 काइट ली, 100 हो गया। ठीक है, 100 काइट्स हो गई। यहाँ शॉपकीपर की जगह काइट्स आएगा, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, दिस विल बी काइट्स। ठीक है, नेक्स्ट जसमीत तो कितनी काइट्स बेची उन्होंने भाई, तो 1 2 3 4 400 और हाफ काइट 450 काइट्स। नेक्स्ट शॉपकीपर इज जेठालाल को कितनी काइट्स बेची भाई, अगर आप देखोगे तो 250 काइट्स जेठालाल को बेची। ठीक है, नेक्स्ट इज पूनम बेन को कितनी काइट बेची भाई, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड हाफ 750 काइट्स बेची। ठीक है, क्वेश्चन तो बनाना भूल गया हूँ, अगर आपको आंसर करना होगा तो हम देख लेते हैं। सबसे कम काइट किसको बेची है, आप देखो मिनिमम काइट किसको बेची है, रुखसाना को मिनिमम काइट्स बेची है कि नहीं, सबसे कम सिंबल रुखसाना को है। मैक्सिमम काइट किसको बेची है, पूनम बेन को मैक्सिमम काइट्स बेची है।
इक्वल नंबर ऑफ काइट्स इसको बेची। यहाँ पे देखो, एक तो जेठालाल को बेची है 250 काइट्स और एक चमन को बेची है 250 काइट्स। इनको इनको इन्होंने इक्वल नंबर में काइट्स बेची है। ठीक है, आई होप you might have enjoyed this video. Thank you for watching.